हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लीगल अवेयरनेस सीरीज़। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एंड द जजमेंट इज़ रिलेटेड टू कस्टडी ऑफ चाइल्ड। बेसिकली स्टार्ट करते हैं एक फैक्चुअल जो ऑलरेडी प्रिंसिपल्स हैं, लीगल प्रोपोजिशन है। और वो प्रोपोजिशन एज फार एज कस्टडी ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज़ कि कस्टडी जो माइनर चाइल्ड की रहेगी वो पेरेंट्स की रहेगी। और पेरेंट्स में भी जो उसकी मदर है वो नेचुरल गार्डियन रहेगी 5 साल तक की, जब तक उम्र होती है। उसके बाद में जो है हस्बैंड या फादर विजिटिंग राइट लेने के अलावा जो है कस्टडियल राइट भी ले सकता है। और 5 साल तक बेसिकली इन ऑल दी जनरल केसेस 5 साल तक क्या रहेंगी, विजिटिंग राइट तो रहेगी। विजिटिंग राइट आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, मिल सकते हो विद सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस कि कोर्ट परिसर में मिलना है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में मिलना है, या इस टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं। और मदर है, मदर रहेगी लीगल गार्जियन। तो लीगल गार्जियन 5 साल तक मदर रहेगी। और वैसे अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स हैं वो गार्जियन के रूप में रहेंगे माइनर चाइल्ड के। अब इस केस में हुआ क्या, हुआ ये कि ये एक केस है डाउरी डेथ की एक्यूजेशंस थी। तो ऑब्वियसली जो मदर थी वो अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। और जो हस्बैंड ऑब्लिक फादर है वो कुछ टाइम के लिए जेल में चले गए बिकॉज ऑफ द एक्यूजेशंस। और जो बच्चा है वो इन द मीन वाइल मैटरनल अंट पे, जो आंटी हैं मैटरनल साइड पे, उनके साथ में रहने लगा। 2-2.5 साल हो गए होंगे। उसके बाद में जो हस्बैंड है उसने कस्टडी के लिए डाला बिकॉज ही वॉज बायोलॉजिकल फादर। और जो प्रिंसिपल है वो यही माना जाता है कि भाई बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल पेरेंट है, तो उसी के पास कस्टडी रहेगी। और यही प्रिंसिपल फॉलो करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कस्टडी को ग्रांट कर दिया फादर को इन दी हेबियस कॉर्पस पिटीशन। अब ये चीज़ आई चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ किया कि द कस्टडी पिटीशंस आर बेसिकली नॉट decided based on these kind of legal propositions. The basic principle is welfare of the child. सबसे पहली जो कंसिडरेशन रहेगी वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड रहेगी कि बच्चे के लिए जो जो भी बेहतर चीज़ रहेगी, बच्चे के लिए जो बेहतरी रहेगी, बच्चे का जो अच्छा फ्यूचर डिसाइड करने में मदद करेगा, वो फैक्टर्स जो है उसमें कंसिडर कर सकते हैं इस ऐसी जो भी पेटिशंस हैं। और इसके बाद में ये बात तो जाहिर सी बात है कि जो कस्टडी है नेचुरल पेरेंट्स के पास रहती है, बट सर्कमस्टांसिस भी इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में 2.5 साल से बच्चा दूर है, मैटरनल अंट के पास है, आंटी के पास है। और ऐसी स्थिति में एकदम से बच्चे को फादर के साथ में जो है अलाउ कर देना, इट इज़ नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड बिकॉज इट टेक्स टाइम टू मेक ए बॉन्ड। भाई बॉन्डिंग करने में भी इशू आता है, बच्चा छोटा है, पेरेंट जो है फादर अभी अलाइव है। और अगर फादर के साथ में एकदम से अगर बच्चे को भेजा जाता है तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि टाइम लग सकता है और बच्चे को भी इशू हो सकता है बॉन्डिंग का, क्योंकि भाई बच्चा 2.5 साल से क्या रहा है मैटरनल ऑन्ट के साथ में। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करके जो कस्टडी है अगेन जो है बायोलॉजिकल फादर को ना देके जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैटरनल अंट के पास है, आंटी के पास अभी रहेंगे। और इन दी मीन वाइल जो फादर है वो विजिटिंग जो राइट है उनको वो अलाउ कर दिए ताकि बच्चे की बॉन्डिंग बढ़े, धीरे धीरे जो है फादर से अटैच हो, और फिर वो फादर जो है ही कैन क्लेम दी कस्टडी देयर आफ्टर। तो ये चीज़ें, और इस टाइप की जितनी भी पेटिशंस हैं उसमें ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बायोलॉजिकल मदर अगर अलाइव है तो 5 ईयर्स ओल्ड तक
5 साल तक का जो भी बच्चा है उसकी कस्टडी जो भी है वो मदर के पास रहेगी। और 5 साल के बाद विजिटिंग राइट रहेंगे, विजिटिंग राइट रह सकते हैं। 5 साल के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास में 5 साल के बाद में आप कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, बहुत सारे फैक्टर है उसमें, बेसिक जो यही देखना है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कहाँ रहेगा। तो ये जो नोशन था कि बायोलॉजिकल पेरेंट अगर अलाइव है तो कस्टडी उन्हीं को मिलेगी, ये नोशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो मेन फैक्टर है। और सर्कमस्टांशियल था ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि ये हर केस में अलाउ होगा। ऑब्वियसली सर्कमस्टांशियल था बिकॉज 2.5 साल से वो साथ नहीं रह रहे थे और बॉन्डिंग के लिए हमेशा टाइम लगता है। और मैटरनल आंटी ने भी जो है उनकी अच्छी देखभाल करी थी, तो शी ऑल्सो गोट द राइट बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो ये है सर्कमस्टेंशियल चीज़ें देख के ही डिसाइड होता है। बट ये नोशन ब्रेक जरूर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, कि जो कस्टडी है वो हमेशा ही इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस नेचुरल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास रहेगी। ब्रेक करते हुए ये भी डिफाइन किया गया कि कस्टडी किसी ऐसे पर्सन को भी दी जा सकती है जो बच्चे के हित में हो, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसिस। बट इन जनरल नेचुरल गार्जियन को ही, नेचुरल बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ही कस्टडी मिलती है। बट डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसिस ये आपके सामने। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।